दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग ट्रेडिंग में लगातार सफल होते जाते हैं जबकि बाकी लोग बार बार हारकर मैदान से बाहर हो जाते हैं। वही चार्ट, वही मार्केट, वही मौका, फिर भी नतीजे बिल्कुल अलग। असल खेल स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों का नहीं है, बल्कि उस दिमाग का है जो उन नंबरों को देख रहा है। असली जंग मार्केट से नहीं, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं से है। ट्रेडिंग की दुनिया सुनने में कितनी रोमांचक लगती है। हर पल कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, चार्ट पर चमकते कैंडल्स, और बस एक सही फैसला आपको रातों रात अमीर बना सकता है। लेकिन सच्चाई उतनी आसान नहीं। जरा सोचिए, कितने लोग बड़े सपनों के साथ मार्केट में कदम रखते हैं और फिर कुछ ही महीनों में टूटकर बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को हराने निकले थे, लेकिन असल में तो मार्केट उनकी मानसिक ताकत की परीक्षा ले रहा था। यहां जीतने वाले वही होते हैं जो हर लालच को, हर डर को और हर उम्मीद को कंट्रोल करना जानते हैं। वो जानते हैं कि मार्केट उनके इमोशंस को भड़काने की कोशिश करेगा, कभी लालच में फंसाकर तो कभी डर दिखाकर। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत ट्रेडर उस जाल में नहीं फंसता। वह ठहराव के साथ ठंडी सांस लेकर सोचता है और वहीं पर उसका फैसला बाकी हजारों से अलग होता है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। यहां हर क्लिक के साथ आपका धैर्य, आपका अनुशासन और आपकी सोच परखी जाती है। एक छोटी सी गलती आपको नीचे गिरा सकती है और एक सही सोच आपको ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। यही कारण है कि असली शक्ति पैसे कमाने में नहीं, बल्कि दिमाग को काबू में रखने में है। इस किताब की शुरुआत एक सवाल से होती है: क्या आप अपने डर और लालच को हरा सकते हैं? क्योंकि अगर आप अपने दिमाग पर काबू पा गए तो यकीन मानिए, मार्केट आपके सामने कभी भी दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि एक दोस्त बन जाएगा। एक ऐसा दोस्त जो आपको सिखाएगा, परखेगा और सही वक्त पर इनाम भी देगा। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। एक ऐसा सफर जहां आप सिर्फ ट्रेडिंग के नियम नहीं सीखेंगे, बल्कि अपने दिमाग की ताकत को पहचानेंगे। एक ऐसा सफर जहां हर अध्याय आपको और मजबूत बनाएगा, जहां आप हर गिरावट से सीखेंगे और हर जीत को समझदारी से संभालेंगे। क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो मार्केट से पहले खुद पर जीत हासिल करता है। चैप्टर 1, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। रात के सन्नाटे में अगर आप किसी चार्ट को घूरते हुए बैठे हों, तो आपके दिल की धड़कन हर उस मोमबत्ती, कैंडल के साथ तेज होती है जो ऊपर नीचे हिलती है। दिमाग सोचता है, क्या ये ऊपर जाएगा? क्या मुझे अभी एंट्री लेनी चाहिए, या फिर गिरावट आने वाली है? सच कहें तो ये सवाल सिर्फ आपके नहीं हैं, ये हर उस इंसान के हैं जिसने कभी मार्केट में कदम रखा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन सवालों के बोझ तले टूट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं सवालों के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। असल खेल यहीं से शुरू होता है। मार्केट कभी साफ साफ नहीं बताता कि अगला कदम क्या होगा। कोई इंडिकेटर गारंटी नहीं देता, कोई एनालिसिस हमेशा सही नहीं बैठता। फिर भी हम सर्टेनिटी ढूंढने में लगे रहते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें हर बार जीत दिला दे। लेकिन सच ये है कि सर्टेनिटी इस खेल में मौजूद ही नहीं, और यहीं पर एक मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर बाकी सबसे अलग होता है। सोचिए, अगर आप बारिश के मौसम में छाता लेकर निकलते हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं करते कि हर जगह धूप होगी। आप मानकर चलते हैं कि कभी तेज बारिश होगी, कभी हल्की फुहार, और कभी आसमान अचानक साफ भी हो जाएगा। मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है, कभी तेजी, कभी मंदी और कभी अचानक की शांति। जो लोग इस अनसर्टेनिटी को गले लगाना सीख लेते हैं, वो हर मौसम में संभल जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इंसान का दिमाग कंट्रोल चाहता है। हम चाहते हैं कि हमें पहले से पता हो कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और डर हमें अंदर से खा जाते हैं। यही वो पल होता है जब हम गलती पर गलती करने लगते हैं, कभी जल्दी एंट्री, कभी देर से एग्जिट, और कभी बिना सोचे समझे रिस्क लेना। एक मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर इस ट्रैप को पहचानता है। वो जानता है कि अनसर्टेनिटी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि ट्रेडिंग की असली नेचर है। इसलिए वो सर्टेनिटी खोजने के बजाय प्रोबेबिलिटीज को अपनाता है। वो मानता है कि हर ट्रेड एक चांस है, आउटकम कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यही सोच उसे शांति देती है। जरा सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में जीत की उम्मीद छोड़ दें और सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दें, तो आपके डर का बोझ कितना हल्का हो जाएगा।
आप हर बार ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैंने लॉस कर लिया तो क्या होगा, बल्कि आप सोचेंगे कि मैंने अपना काम सही किया या नहीं। और जब आपका ध्यान सही काम करने पर होगा तो रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, आप कभी हिलेंगे नहीं। मार्केट की अनसर्टेनिटी को गले लगाना शुरू में मुश्किल है, लेकिन यही आपको बाकी हजारों ट्रेडर्स से अलग करेगा। यही वो पहली सीढ़ी है जिस पर खड़े होकर आप आगे का रास्ता देख पाएंगे। क्योंकि जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, हर लालच, हर डर और हर उम्मीद आपको बार बार गिराती रहेगी। तो याद रखिए, जीत सर्टेनिटी खोजने में नहीं है, जीत अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखने में है। और जब आप ये सीख जाते हैं तो अचानक आपको महसूस होगा कि मार्केट अब उतना डरावना नहीं रहा, बल्कि एक खेल बन गया है। एक ऐसा खेल जहां आप हारकर भी जीतना जानते हैं। चैप्टर 2, डिटैच इमोशंस फ्रॉम ट्रेडिंग। कभी गौर किया है, जब आप किसी ट्रेड में फंस जाते हैं तो दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग बार बार उसी स्क्रीन पर अटक जाता है। चार्ट की हर छोटी सी हलचल आपको या तो खुशी से भर देती है या फिर डर से जकड़ लेती है। यही वो पल है जब मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा होता है, आपके दिमाग को, आपके फैसलों को और आपके पैसों को। ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, बल्कि वो भावनाएं हैं जो आपको लॉस से पहले या बाद में घेरे रहती हैं। जब ग्रीड हावी होता है तो आप सोचते हैं थोड़ा और रुक जाऊं तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा, और जब फियर हावी होता है तो आप जल्दबाजी में एग्जिट ले लेते हैं, भले ही सेटअप अभी पूरा ना हुआ हो। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच ही ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी पूंजी गंवा देते हैं। असल में इमोशंस वो इनविजिबल चेन्स हैं जो आपको बांध कर रखती हैं। बाहर से आप कीबोर्ड दबा रहे हैं, लेकिन असली कंट्रोल आपके अंदर की लालच और डर के हाथ में है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कठपुतली हो जिसके धागे किसी और के हाथ में हो, और जब तक आप इन धागों को काटकर खुद कंट्रोल नहीं लेंगे, आप कभी फ्री होकर सोच नहीं पाएंगे। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर इस जाल से बाहर निकलना सीख जाता है। उसके लिए ट्रेड सिर्फ एक डिसीजन है, कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं। वो लॉस को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानता और प्रॉफिट को ईगो बूस्ट नहीं बनने देता। उसके लिए दोनों सिचुएशन सिर्फ डेटा हैं जिनसे उसे आगे का रास्ता और साफ दिखता है। सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को ऐसे लें जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव, साइंटिस्ट कभी रोता नहीं और न ही कूद पड़ता है। वो बस ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और अगले एक्सपेरिमेंट की तैयारी करता है। अगर आप ट्रेडिंग को इसी नजरिए से देखने लगें तो भावनाएं धीरे धीरे फीकी पड़ जाएंगी और क्लैरिटी अपने आप बढ़ेगी। लेकिन यहां एक चैलेंज है, इमोशंस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। मार्केट आपको बार बार उकसाएगा। कभी अचानक की तेज गिरावट आपकी नसों में डर भर देगी, तो कभी तेज उछाल लालच को भड़काएगा। और यही वो पल होते हैं जब आपको याद रखना होगा कि आपका काम प्रेडिक्शन नहीं, बल्कि डिसिप्लिन है। डिटैच करना मतलब भावनाओं को मार देना नहीं है, बल्कि उन्हें रिकॉग्नाइज करना और उनके आधार पर डिसीजंस न लेना है। जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ, इस वक्त मैं डर रहा हूं या अभी मुझ में लालच बढ़ रहा है, तो आपके पास एक चॉइस होती है, उस इमोशन के साथ बह जाने की या फिर उससे अलग खड़े होकर साफ दिमाग से सोचने की। यही चॉइस आपको बाकी भीड़ से अलग करती है। और यकीन मानिए, जब आप ट्रेडिंग डिसीजंस से इमोशंस को अलग कर देते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आती है। आप अचानक पाते हैं कि लॉसेस अब उतने भारी नहीं लगते और प्रॉफिट्स अब उतने इंटॉक्सिकेटिंग नहीं लगते। हर ट्रेड बस एक स्टेप बन जाता है आपके बड़े गोल की तरफ। तो याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग पर लिखी होती है। और जब आप इमोशंस को डिटैच कर देते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर ट्रेडर बनते हैं, बल्कि एक मजबूत इंसान भी। चैप्टर 3, स्टे डिसिप्लिन्ड विद रूल्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शुरुआत में हर ट्रेडर एक ड्रीम लेकर आता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी लाइफ और अनलिमिटेड प्रॉफिट्स का सपना। लेकिन कुछ ही महीनों में वही ट्रेडर थक जाता है, टूट जाता है और अक्सर मार्केट को दोष देकर बाहर चला जाता है। असल कारण लॉस नहीं होता, असल कारण होता है डिसिप्लिन का टूट जाना। ट्रेडिंग की दुनिया रूल्स पर चलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रैफिक रोड पर चलता है। सोचिए,
अगर कोई सिग्नल पर लाल बत्ती को नजरअंदाज कर दे तो एक्सीडेंट तय है। मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप अपने एंट्री एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करेंगे तो क्रैश होना पक्का है। फर्क बस इतना है कि यहां एक्सीडेंट आपकी कार का नहीं, आपके कैपिटल का होता है। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर्स जानते हैं कि डिसिप्लिन ही उनकी असली ताकत है। वो हर हाल में अपने नियमों का पालन करते हैं, चाहे सामने टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटी हो, चाहे अचानक मार्केट किसी डायरेक्शन में भाग रहा हो। उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट लंबे समय की स्टेबिलिटी को नष्ट कर देती है और यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग करता है। लेकिन मुश्किल ये है कि डिसिप्लिन का रास्ता आसान नहीं है। दिमाग हमेशा शॉर्टकट्स खोजता है। आप सोचते हैं, बस इस बार रूल तोड़ लूं, अगली बार फॉलो करूंगा, और यही बस इस बार धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। एक बार जब आप रूल तोड़ते हैं तो दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। अब सोचिए, अगर कोई सोल्जर युद्ध के बीच डिसिप्लिन छोड़ दे तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह ट्रेडर भी सरवाइव नहीं कर सकता अगर वो अपने रूल्स से हटकर चलने लगे। डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए शील्ड है जो उसे हर अनप्रेडिक्टेबल मूव से बचाती है। सच्चाई ये है कि रूल्स बोरिंग लगते हैं। एक ही स्ट्रैटेजी बार बार फॉलो करना, रिस्क को कंट्रोल में रखना और सही सेटअप का इंतजार करना, यह सब एक्साइटिंग नहीं लगता। लेकिन यही बोरिंग काम लंबे समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। विनर्स वही होते हैं जो बोर्डम को सहन कर लेते हैं और फिर भी रूल से चिपके रहते हैं। सोचिए, एक ट्रेडर जो हर दिन अपने प्लान पर चलता है, लॉस होने पर भी रूल फॉलो करता है, प्रॉफिट होने पर भी ग्रीड में आकर रूल्स नहीं तोड़ता। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो किसी भी मार्केट कंडीशन में टिक सकता है। ये कंसिस्टेंसी ओवरनाइट सक्सेस नहीं देती, लेकिन टाइम के साथ उसे अनबीटेबल बना देती है। तो अगर आप सच में मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को अपनी लाइफस्टाइल बना लीजिए। ट्रेडिंग रूल्स को ऐसे फॉलो कीजिए जैसे सांस लेना, नेचुरल और ऑटोमेटिक, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत लकी होने से नहीं, डिसिप्लिन्ड होने से मिलती है। चैप्टर 4, कंट्रोल रिस्क रिलेंटलेसली। सोचिए, अगर आप किसी समुंदर में नाव लेकर निकले हैं और आपको तैरना ही नहीं आता तो क्या होगा? शायद पहली ही लहर आपको डुबो देगी। ट्रेडिंग का समुंदर भी कुछ ऐसा ही है। यहां सबसे बड़ी लहर रिस्क है, और जो रिस्क को कंट्रोल करना नहीं सीखता वो ज्यादा देर इस खेल में टिक ही नहीं पाता। हर ट्रेडर शुरुआत में प्रॉफिट के सपने देखता है, लेकिन मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर जानता है कि असली खेल प्रॉफिट कमाने से पहले कैपिटल बचाने का है, क्योंकि जब कैपिटल ही सुरक्षित नहीं है तो सपने पूरे करने का सवाल ही नहीं उठता। रिस्क कंट्रोल यहां ऑक्सीजन की तरह है, नजर नहीं आता, लेकिन इसके बिना सर्वाइवल नामुमकिन है। जरा इमेजिन कीजिए, आपने एक ट्रेड लिया और सोच लिया कि यह तो पक्का जीतने वाला है, लेकिन अचानक मार्केट उल्टा घूम गया। अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं था तो एक छोटा सा मूव आपका अकाउंट खाली कर सकता है। यही कारण है कि हर स्ट्रांग ट्रेडर सबसे पहले रिस्क कैलकुलेट करता है और उसके बाद ही एंट्री लेता है। रिस्क को कंट्रोल करना सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने तक सीमित नहीं है। यह आपकी पोजीशन साइज, कैपिटल एलोकेशन और माइंडसेट का हिस्सा है। स्ट्रांग ट्रेडर्स कभी भी अपनी पूरी ताकत एक ही ट्रेड पर नहीं लगाते। वो हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में कैपिटल को डिवाइड करते हैं ताकि एक गलत मूव उन्हें खत्म न कर सके। लेकिन कमजोर ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं, अगर मैं बड़ा रिस्क लूंगा तभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। यही सोच उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाती है, क्योंकि मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है। यहां सर्वाइवल उन्हीं का होता है जो हर हाल में रिस्क को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। रिस्क कंट्रोल करना दरअसल ईगो को कंट्रोल करने जैसा है, क्योंकि ईगो हमेशा कहता है, मुझे पता है मार्केट कहां जाएगा, मैं हार नहीं सकता। और जब आप ईगो की सुनते हैं तो रिस्क इग्नोर हो जाता है। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर ईगो से ऊपर उठता है और मानता है कि वो कभी भी गलत हो सकता है। यही ह्यूमिलिटी उसे सुरक्षित रखती है। अगर आप गौर करें तो हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही बात दोहराता है, पहले अपना कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट तो बाद में आएगा, लेकिन अगर कैपिटल खो गया तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट आपको खेल में बनाए रखता है, और जब तक आप खेल में हैं आपके पास जीतने का मौका है।
तो याद रखिए, ट्रेडिंग में सर्वाइवल लक पर नहीं टिका है, बल्कि रिस्क कंट्रोल पर टिका है। अगर आप हर ट्रेड में पहले ये सोचें कि मैं कितना खो सकता हूं, बजाय इसके कि मैं कितना कमा सकता हूं, तो आपका माइंडसेट बदल जाएगा। और यही बदलाव आपको लंबे समय तक इस समुंदर में तैरते रहने की ताकत देगा। चैप्टर 5, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारी नजर सीधा रिजल्ट पर चली जाती है? एंट्री लेने के बाद हर सेकंड बस यही सोचते रहते हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस। चार्ट देख देख कर दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग बार बार आउटकम की तरफ भागता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग की असली जीत आउटकम में नहीं बल्कि प्रोसेस में छुपी है। सोचिए, एक क्रिकेट मैच में अगर बैट्समैन हर गेंद पर सिर्फ स्कोरबोर्ड देखेगा और प्रोसेस भूल जाएगा, तो क्या वो टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे हर शॉट पर टेक्निक याद रखनी होती है, हर गेंद को ध्यान से खेलना होता है। स्कोर अपने आप जुड़ते जाते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी है। आउटकम अपने आप बनेगा अगर प्रोसेस सही है। वीक ट्रेडर्स आउटकम पर इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि प्रोसेस की कीमत चुका देते हैं। वो सिस्टम भूल जाते हैं, रूल्स तोड़ देते हैं और सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हैं। और जब रिजल्ट उम्मीदों के खिलाफ आता है तो फ्रस्ट्रेशन उन्हें अंदर से तोड़ देता है। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर्स आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करते। वो जानते हैं कि आउटकम कभी भी उनके हाथ में नहीं है। उनके कंट्रोल में सिर्फ प्रोसेस है, सही सेटअप पर एंट्री लेना, रिस्क को मैनेज करना, रूल्स को फॉलो करना और स्ट्रेटजी पर टिके रहना। वो हर बार यही सोचते हैं, क्या मैंने अपना काम सही किया, चाहे ट्रेड जीते या हारे। उनके लिए ये सवाल आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को एक एग्जाम की तरह देखें। एग्जाम में आपका काम है तैयारी करना और अच्छे से आंसर लिखना। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो एग्जामिनर के हाथ में है। ट्रेडिंग भी वही है। रिजल्ट कभी मार्केट के हाथ में होगा, लेकिन प्रोसेस आपके हाथ में हमेशा रहेगा। प्रोसेस पर फोकस करना आपको इमोशनल बैलेंस भी देता है। जब आप सिर्फ आउटकम के पीछे भागते हैं तो लॉस आपको तोड़ देता है और प्रॉफिट आपको अंधा कर देता है। लेकिन जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो हर लॉस सीख बन जाता है और हर प्रॉफिट सिर्फ कंफर्मेशन। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर्स यही रीजन से हर ट्रेड को एक लेसन की तरह देखते हैं। उनके लिए जीत या हार टेम्परेरी है, लेकिन सही प्रोसेस हमेशा ग्रोथ लाता है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे उन्हें लॉन्ग टर्म में विनर बनाती है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं तो आउटकम की ऑब्सेशन को छोड़ दीजिए। प्रोसेस को अपना मेंटर बना लीजिए। हर दिन अपने रूल्स फॉलो कीजिए, अपने डिसीजंस रिव्यू कीजिए और हर बार ये पूछिए, क्या मैंने डिसिप्लिन मेंटेन किया? अगर जवाब हाँ है तो आप ऑलरेडी जीत रहे हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में आउटकम आपके ड्रीम्स को डिसाइड नहीं करता, प्रोसेस करता है। आउटकम कभी कभी धोखा देगा, लेकिन प्रोसेस आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेगा। और वही प्रोसेस आपको वहां पहुंचाएगा जहां हर ट्रेडर पहुंचना चाहता है, सक्सेस, कंसिस्टेंसी और फ्रीडम। चैप्टर 6, लर्न फ्रॉम लॉसेस, डोंट ड्वेल ऑन देम। कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ट्रेड में लॉस लिया और पूरा दिन आपका दिमाग उसी के बारे में सोचता रहा? खाने की टेबल पर बैठे हों या दोस्तों से बात कर रहे हों, दिमाग बार बार उसी चार्ट पर लौट जाता है। काश मैंने एग्जिट जल्दी ले लिया होता, या काश मैंने एंट्री ही न ली होती। यही सोच आपको अंदर से तोड़ती है। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन समस्या लॉस में नहीं है। समस्या है उस लॉस के साथ अटक जाने में। कमजोर ट्रेडर्स बार बार उसी मिस्टेक को याद करते रहते हैं और गिल्ट में डूब जाते हैं। और जितना वो उस पर ड्वेल करते हैं, उतना ही उनका कॉन्फिडेंस टूटता है। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर्स लॉस को अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए हर लॉस एक सिग्नल है, एक फीडबैक है। वो जानते हैं कि मार्केट उन्हें गिराने नहीं आया बल्कि सिखाने आया है। इसलिए वो हर लॉस के बाद खुद से पूछते हैं, मैंने कहाँ गलती की? क्या ये स्ट्रेटजी का फॉल्ट था या मेरी इमोशंस ने कंट्रोल लिया? इस सेल्फ रिफ्लेक्शन से वो हर बार कुछ नया सीखते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो और पहली बार गिरते ही हमेशा के लिए छोड़ दे, तो क्या वो कभी राइड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। गिरना उसकी जर्नी का हिस्सा है। उसी तरह लॉसेस भी ट्रेडर की ग्रोथ का हिस्सा है।
फर्क सिर्फ इतना है कि जो बच्चे फिर से उठकर साइकिल चलाते हैं वही इवेंचुअली बैलेंस सीख लेते हैं, और जो ट्रेडर्स लॉस से सीखते हैं वही आखिरकार विनर्स बनते हैं। लॉस को एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी की निशानी है। ये आपको हम्बल बनाता है और ईगो को कंट्रोल करना सिखाता है। ईगो हमेशा कहता है मुझे गलती नहीं हो सकती, और जब लॉस आता है तो वही ईगो आपको अंदर से तोड़ देता है। लेकिन जब आप लॉस को एक लेसन की तरह एक्सेप्ट करते हैं तो ईगो चुप हो जाता है और लर्निंग शुरू हो जाती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स कभी भी एक लॉस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने देते। वो खुद को ये याद दिलाते हैं कि एक ट्रेड उनकी पूरी जर्नी डिफाइन नहीं करता। हाँ, लॉस तकलीफ देता है, लेकिन उसी तकलीफ में हिडन है इंप्रूवमेंट का रास्ता। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर लॉस के बाद घबराने की बजाय काल्मली एनालाइज करें, नोट्स बनाएं और उस मिस्टेक को दोहराने से बचें, तो धीरे धीरे आपके ट्रेड्स शार्प होते जाएंगे। आप पाएंगे कि हर लॉस ने आपको स्ट्रॉन्गर बनाया, हर गिरावट ने आपकी फाउंडेशन और मजबूत की। तो याद रखिए, ट्रेडिंग में हारना पाप नहीं है, पाप है हार से सीख न लेना। अगर आप हर लॉस को एक सीख मानकर आगे बढ़ते हैं तो इवेंचुअली मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। लेकिन अगर आप उसी लॉस में फंसकर खुद को ब्लेम करते रहेंगे तो न सिर्फ कैपिटल बल्कि कॉन्फिडेंस भी खो देंगे। जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर्स में फर्क सिर्फ इतना है कि विनर्स लॉस को टीचर मानते हैं जबकि लूजर्स उसे पनिशमेंट समझते हैं। और ट्रेडिंग की इस जर्नी में वही आगे बढ़ता है जो हर गिरावट से उठना सीख लेता है। चैप्टर 7, थिंक लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसका दिमाग बस एक ही चीज पर अटका रहता है, आज कितना प्रॉफिट होगा, इस हफ्ते कितना कमा लूंगा। उसके लिए ट्रेडिंग एक शॉर्टकट बन जाती है, जल्दी अमीर बनने का रास्ता। लेकिन यही जल्दबाजी उसे सबसे पहले गेम से बाहर कर देती है। मार्केट शॉर्ट टर्म ड्रीमर्स को कभी माफ नहीं करता। जो लोग सिर्फ आज या कल के रिजल्ट के पीछे भागते हैं वो बड़े स्टॉर्म्स में टिक ही नहीं पाते। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग का असली जादू लॉन्ग टर्म में छुपा है, जहां छोटी छोटी जीतें और सीखें मिलकर एक मजबूत एम्पायर बनाती हैं। सोचिए, अगर आप जिम जाएं और एक हफ्ते में 6 पैक एब्स की उम्मीद करें तो क्या होगा, आप निराश होकर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप सालों तक लगातार वर्कआउट करें, डाइट फॉलो करें और पेशेंस रखें तो बॉडी अपने आप शेप में आ जाएगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी है। यहां ओवरनाइट सक्सेस नहीं बल्कि कंपाउंड ग्रोथ काम करती है। वीक ट्रेडर्स हर लॉस के बाद पैनिक करते हैं और हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हर दिन जैकपॉट लगना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स हर दिन जैकपॉट नहीं ढूंढते, वो हर दिन डिसिप्लिन ढूंढते हैं। उनके लिए हर ट्रेड एक स्टेप है और हर स्टेप उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस की सीढ़ी पर ऊपर ले जाता है। शॉर्ट टर्म सोच आपको इमोशनल बना देती है। आप हर छोटी गिरावट से डर जाते हैं और हर छोटी रैली पर लालच में बह जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म सोच आपको स्टेबल बनाती है। आप समझते हैं कि आज का लॉस आपकी पूरी जर्नी खत्म नहीं करता और आज का प्रॉफिट आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट नहीं करता। जर्नी अभी बाकी है और वही पेशेंस आपको क्राउड से अलग करता है। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर्स अपने माइंडसेट को फार्मर की तरह रखते हैं। किसान बीज बोकर अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि समय लगेगा, सीजन्स बदलेंगे, धैर्य रखना होगा और आखिरकार उसकी मेहनत फल देगी। उसी तरह ट्रेडिंग में भी सीड्स कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के होते हैं, जिनका फल टाइम के साथ मिलता है। लॉन्ग टर्म सोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको मार्केट की नॉइज से बचाती है। न्यूज, रूमर्स, सडन मूव्स, ये सब सिर्फ शॉर्ट टर्म माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर आपकी नज़र बिगर पिक्चर पर है तो ये सारी नॉइज फेड हो जाती है। आप काल्म रहते हैं और स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं। तो याद रखिए, ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। यहां जल्दी दौड़ने वाला अक्सर थक कर गिर जाता है, लेकिन स्टेडी चलने वाला अंत तक पहुंच जाता है। अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म जर्नी पर फोकस कीजिए, क्योंकि असली जीत उस ट्रेडर की होती है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और विजन के साथ सालों तक टिके रहता है। वही ट्रेडर वो हाइट्स छूता है जहां बाकी लोग सपनों में भी नहीं पहुंच पाते। कंक्लूजन, ट्रेडिंग की इस पूरी जर्नी में आपने एक बात जरूर महसूस की होगी
ये खेल सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज का नहीं है। असली जंग हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। मार्केट तो बस एक मिरर है जो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दिखाता है। हमने देखा कि अनसर्टेनिटी को अपनाना कितना जरूरी है, क्योंकि सर्टेनिटी यहां मौजूद ही नहीं। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ा, क्योंकि वही हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। डिसिप्लिन के रूल्स हमें ढाल की तरह प्रोटेक्ट करते हैं और रिस्क कंट्रोल हमारी कैपिटल को बचाता है। प्रोसेस आउटकम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉसेस भी हमारे सबसे बड़े टीचर्स बन जाते हैं। और अंत में सबसे अहम बात, शॉर्ट टर्म के चकाचौंध को छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन अपनाना ही असली जीत दिलाता है। मेंटली स्ट्रांग ट्रेडर बनने का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेनिंग देना। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। यही सेल्फ मास्टरी आपको भीड़ से अलग करती है। तो अगली बार जब आप चार्ट पर नजर डालें, याद रखिए, आपका असली मुकाबला मार्केट से नहीं बल्कि खुद से है। और जो खुद पर जीत लेता है, उसके लिए मार्केट कभी दुश्मन नहीं रहता, बल्कि एक दोस्त बन जाता है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, तो इन रूल्स को सिर्फ पढ़िए मत, उन्हें अपने अंदर उतार लीजिए, इन्हें हैबिट बना लीजिए, क्योंकि यही हैबिट्स आपकी जर्नी को बदल देंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये सफर वैल्यूएबल लगा, तो इसे अपने अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगा, लेकिन याद रखिए, हर टेस्ट आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गर ट्रेडर को जन्म देने आया है।